चैनल पर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बोट नेक पर। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप बोट नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले कटिंग करने के लिए अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है और यहाँ पर हमें टोटल लंबाई लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लेंथ आप यहाँ पर लीजिएगा। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है 15 इंच, 14 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। तो देखिए इस तरीके से हमें शोल्डर और आर्म होल के लिए मार्किंग करना है। शोल्डर और आर्म होल रखेंगे हम 7 इंच 36 साइज़ के लिए। 36 साइज़ के लिए शोल्डर और आर्म होल मैंने 7 इंच मार्क किए हैं। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। चेस्ट का चौथा भाग होगा 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है मार्जिन के लिए। कमर का मेजरमेंट लेंगे, कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम यहाँ पर 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। 1 इंच पे आर्म होल का शेप दे देना है और आधा इंच आपको शोल्डर को डाउन रख लेना है इस तरीके से। तो सिंपल बैक पार्ट की मार्किंग मैंने कर ली है बोट नेक के हिसाब से और अब हमें इसे कट करना है। तो इस तरह से बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद गले का मेजरमेंट लेना है। तो इसमें गले की चौड़ाई में कम रख रही हूँ, मैं रख रही हूँ यहाँ पर 3.5 इंच की। आप चाहें तो 4 या 4.5 इंच भी रख सकते हैं। मैं रख रही हूँ यहाँ पर 3.5 इंच। 3.5 इंच 3.5 इंच में मार्क किया है और गले की लंबाई रखी है मैंने 3 इंच। बोट नेक का शेप दे देना है इस तरीके से और 1.5 से 2 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे। गले के टोटल लंबाई की मार्किंग आपको करनी है। तो टोटल लंबाई की मार्किंग मैं कर रही हूँ 11.5 इंच पे। अब हमें 2.25 इंच पे यहाँ पर मार्क कर लेना है, 2 से 2.25 इंच पे। ये देखिए कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और लंबाई भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस तरह से हमें एक चौकोर बॉक्स बना लेना है नीचे की तरफ। तो नीचे का डिज़ाइन आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके ले सकते हैं। जितना भी आप यहाँ पर आ रहा है उसका हाफ करके इस तरह से आपको एक पत्ती का शेप यहाँ पर बना लेना है। एक बार पे शेप बराबर नहीं आने पर आप दोबारा से भी कर सकते हैं या फिर पेपर पे बनाकर आप कपड़े के ऊपर रखकर भी पैटर्न को कट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइन बना लिया है सिंपल और अब हम इसे कट करेंगे। ये देखिए तो मैंने इसे कट कर दिया है। अब हमने यहाँ पर लेना है पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो आप सिलाई लगाकर ही इसे पलट के भी बना सकते हैं। बिना पेपर पेस्टिंग के भी आसानी से आप इस गले को बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए मार्किंग कर ली है और इसे कट भी कर दिया है पेपर पेस्टिंग को। पेपर पेस्टिंग को मैं अस्तर पे ही अटैच कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो अलग से कपड़ा लेकर उसके ऊपर भी आप इसे अटैच कर सकते हैं। तो दोनों तरफ अच्छे से पिन लगाने के बाद हमने कॉर्नर पे सिलाई लगा देनी है। प्रेस करके भी आप इसे चिपका सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है और इसके बाद हमें यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए बाहर की तरफ से भी सिलाई लगाकर इसे पूरा करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा बीच में से पेपर पेस्टिंग है इसे कट करके निकाल देना है। इस तरह से बीच में से एक्स्ट्रा जो पेपर पेस्टिंग है इसे हम कट करके निकाल देंगे। अब लेना है मैन फैब्रिक। मैन कपड़े को नीचे रखना है सीधा करके और इसके ऊपर रख लेंगे हम अस्तर वाले कपड़े को। पेपर पेस्टिंग वाले भाग को आपको ऊपर की तरफ ही रख लेना है। दोनों तरफ अच्छे से पिन लगाएंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो जैसा डिज़ाइन का शेप बना हुआ है शेप के अकॉर्डिंग ही हमें सिलाई लगानी है। अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाकर इसे पूरा करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है और बीच में से जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग ये जो फैब्रिक निकला है इसे कट करके निकाल देंगे और पूरे गले के पैटर्न पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से।
कट्स लगाने के बाद अब हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है, पलट करके सीधा कर लेना है। ये देखिए पलट करके मैंने इसे सीधा कर लिया है। अच्छे से हाथों से इसे फिनिशिंग कर लेंगे और यहाँ पर हमें कॉर्नर की एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा करके इसे पूरा करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और इसके बाद अब हमें यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है और अब हमें बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगा करके मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो बाहर की तरफ देखिए जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है इसे कट करके निकाल देंगे और अस्तर के बराबर से कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दिया है। अब देखिए मैं यहाँ पर गले के पैटर्न में से ही क्रॉस पट्टी कट कर रही हूँ ऊपर गले पर लगाने के लिए। तो आपको यहाँ पर क्रॉस पट्टी लगानी है ऊपर गले पे। अगर आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं। क्रॉस पट्टी को हमने यहाँ पर रख लेना है और एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए फिनिशिंग के साथ हमें पट्टी को अटैच कर देना है। कट्स यहाँ पर लगा लेने हैं। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और हमें पट्टी को एक्स्ट्रा जो बाहर की तरफ आ रही है इसे कट कर देना है। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और गला हमारा फिनिशिंग के साथ बन करके तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करना है सेंटर से और डॉट लगानी है 4 इंच की लंबाई में। 4 से 4.5 इंच की लंबाई में आप यहाँ पर डॉट लगा सकते हैं। इसी के साथ हमें नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच करनी है। तो पट्टी आप सिंगल फोल्ड करके लगा सकते हैं या फिर डबल फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। नीचे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें पट्टी को इस तरह से अटैच कर देना है। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और अब हमें पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को रेडी कर लिया है। इसके बीच में मैं एक बो का डिज़ाइन बनाकर लगा रही हूँ। आप चाहें तो दोनों तरफ मैन फैब्रिक ले सकते हैं या फिर एक तरफ मैन फैब्रिक और एक तरफ अस्तर का कपड़ा ले सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ एक तरफ अस्तर का कपड़ा। इसे हमें अच्छे से बराबर करते हुए पहले कट कर देना है और अब मैन कपड़े के साथ में दो तरफ से इसे सिल लेना है। ऊपर और नीचे की तरफ से हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। पलट करके इसे सीधा कर लेना है और हाथों से कपड़े को अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है। तो देखिए यहाँ पर हमें दोनों तरफ अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए फिनिशिंग के साथ मैंने सिलाई लगा ली है और इसके बाद अब हमें यहाँ पर सेंटर से सुई धागे से स्टिच करना है। सुई धागे से स्टिच कर लेंगे और इसे बो का लुक दे देना है। आप चाहें तो मशीन से भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अच्छे से नॉट लगाकर हमें इसे पक्का कर लेना है और यहाँ पर अब हमने एक पट्टी कट कर लेनी है। पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे
पट्टी हमें इसके ऊपर लगा देनी है। आप चाहें तो यहाँ पर फैंसी बटन बनाकर भी लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने पट्टी अटैच कर दी है। और पट्टी लगाने के बाद अब हमें इस बो को ब्लाउज़ के साथ में अटैच करना है। तो सेंटर में अच्छे से हम इसे यहाँ पर रख लेंगे और पिन के साथ में अटैच कर देंगे। दोनों तरफ अच्छी तरीके से पिन लगा ली है और इसके बाद हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, कॉर्नर की सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देना है। अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लेना है। इसी के साथ मेरा ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।